एक सेकंड, हमें दुआ को अबू की तरह समझती है, वो धोखेबाज नहीं है। जिंदगी की यही आजमाइश है तो दुनिया का यही दस्तूर है, कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम भी इंसानों को पहचानने में गलती करते हैं, हमारे अंदाजे गलत हो जाते हैं। अपने अब्बू को ही देख लो, मुझे लगता था दुनिया में उनसे नेक और सच्चा कोई इंसान नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी सौत को मेरे सीने पर बिठा दिया, मेरी ख्वाहिशों का, मेरे ख्वाबों का, मेरी खुददारी का गला घोट दिया। और इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई है? तुम्हें मेरे बेटे। क्या मैं नहीं जानती तुम्हारे लिए तुम्हारे अब्बू की मोहब्बत 2 हिस्सों में बट गई। मैं नहीं चाहती बेटा कि दुआ की वजह से इस खानदान की कोई बंटवारा हो। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा हमें, कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, अपने आप को संभालिए। पूरी उम्र आपने बिता दी है बस रोते हुए, अब और नहीं। आपको इस तरह मैं रोते हुए नहीं देख सकता। अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अम्मू, तुम्हारे पापा के साथ जो कुछ भी हुआ ना बहुत गलत हुआ। गलत तो हुआ बेटा, मगर अम्मू आप ही बताइए, दुआ भाभी ने आज तक कोई झूठ बोला है क्या? बेटा पर अम्मी भी तो झूठ नहीं बोल सकती ना। हम तो बस अम्मी के सच के साथ चल रहे हैं। और दुआ की बात अगर सच होती तो तुम सोचो, अम्मी क्या अपनी पलक नहीं झपकाती? अम्मू मैं भी तो यही सोच रही कि दादी अम्मी दुआ भाभी से इतनी मोहब्बत करती हैं, तो वो उनके खिलाफ कैसे जा सकती हैं? अम्मी तो गजल को पसंद भी नहीं करती, फिर भी उन्होंने उसे बचा लिया। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? जरा सोच के देखो बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं दुआ झूठ बोल रही हो? दादी अम्मी, क्या गजल ने आपको धक्का दिया था? मैं अभी सबको बुलाती हूँ और सबको सच बताती हूँ। दादी अम्मी, बल्कि झपकाइए और बता दीजिए सच क्या है। बता दीजिए सबको कि किसी ने आपको जान से मारने की कोशिश की थी। दादी अम्मी, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि गजल ने आपको सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया था? कुछ समझ नहीं आ रहा है, दादी अम्मी ने आखिर गजल को क्यों बचाया? हैदर, आप मुझसे नाराज हैं क्या? हैदर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। दादी अम्मी ने सच में मुझे बस आप कुछ नहीं बोलोगे तुम? दुआ, मैंने कहा तुम झूठ कह रही हो? नहीं ना दुआ, ये घर की जिम्मेदारी औरों की परवाह सब ठीक है, उसके भी परे कुछ होता है। इन सब में तुम कहाँ हो? तुम हो, तुम्हारा वजूद है और मुझे तुम्हारी फिक्र है। जितना परेशान तुम हो जाती हो उससे ज्यादा परेशानी मुझे होती है तुम्हें इस तरह देखकर। कोई भी तुम्हें गलत समझ सकता है, लेकिन मैं कभी तुम्हें गलत नहीं समझूंगा दुआ। मखमली चांदनी रूबरू रंग हो, रोशनी से भरा
बेपनाह अब्र हो जिंदगी ये मेरी अब तेरे नाम हो मुस्कुरा के सहूंगा कोई भी गम कोई सितम कोई भी हालात हो जो तुम साथ हो जो तुम साथ हो ओ जो तुम साथ हो। ये मेरे साथ क्या नाइंसाफी हो रही है। मेरे हिस्से का चांद कहीं और रोशन हो रहा है। मुझे सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा ताकि मैं दुआ से अपने हैदर को छीन सकूं। दुआ से सब भूल जाने को तो कह दिया, मगर खुद कुछ नहीं बुला पा रहा हूं। क्या दादी अम्मी ने झूठा इशारा किया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले दुआ को गलत साबित करने की कोशिश क्यों करेगी और उन्हें क्या मिलेगा? दादी अम्मी, आप रो क्यों रही है? सब ठीक तो? आपको कोई दर्द हो रहा है? आप शर्मिंदा हैं? नहीं दादी अम्मी, आपको शर्मिंदा होने की ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप बस आराम कीजिए, मैंने आपको दवाई दे दी है। अब आप रोना बंद कीजिए और सो जाइए थोड़ी देर। इनकी नींदें मैंने छीन ली है दुआ। और इनकी नींदें क्या? तुम्हारी नींदें भी तो उड़ गई होगी ना? तुम सोच सोच के परेशान होगी कि तुम्हारी प्यारी दादी अम्मी ने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया। इन्होंने झूठ क्यों बोला? खुदा खैर करे। हैरान तो मैं भी हो गई थी गजल। अम्मी ने झूठ कैसे बोल दिया? बताऊंगी, सब बताऊंगी। बेचारी दुआ भी बहुत परेशान है। इसे भी तो राज बताना है कि प्यारी दादी अम्मी मेरे हक में कैसे हो गई। इसे मत बताना, ये फिर जाके सबको बता देगी। नहीं बता पाएगी किसी को, क्योंकि मैं इसे ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां पर ना कोई कुछ सुन सकता है और ना ही कोई कुछ बोल सकता है। खुदा हाफिज दुआ। क्या हुआ? डर गई? मौत को करीब से देखकर तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं मेरी जान। तुम बुरी हो मालूम था, मक्कार हो ये भी पता था, पर तुम इतनी गिरी हुई हो ये आज पता लग गया। तुम मेरे बारे में जितना बुरा सोचती हो ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा हूं।
रहमानी खानदान से हूँ, दोस्ती और दुश्मनी दोनों ईमानदारी से निभाती हूँ। चलाओ गोली।